मनीष जी, राजनीतिक लोगों के पास चले, उससे पहले आपके पास आते हैं। 8 सीटों पर मतदान हुआ। भाजपा, सपा, बसपा सबको इसी का इंतजार था कि भाई यहीं से हवा बनेगी, जिसको हम लोग सहज लोक भाषा में कहते हैं कि यहीं से चुनाव उठेगा, यहीं से टेम्पो हाई होगा। वोट पड़ गया। हवा दिख रही है क्या कोई? और अगर दिख रही है तो किसकी? कोई टेम्पू बना दिख रहा है, और बन दिख रहा है तो फिर किसका? मनीष जी। जैसा मैं आपके वक्तव्य से जान रहा था, भाजपा ने जो एक लाभार्थी नाम का नया वोट सेगमेंट क्रिएट करा है, उसकी हवा है। वो इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है। और भाजपा ने वो जो डेंट करने की कोशिश करी है, और उस डेंट करने में जितना वो कामयाब रही है 2019 के चुनावों में और 22 के चुनावों में, तो आप देखिएगा मुस्लिम वोटों का और यादव वोटों का बड़ा अच्छा ध्रुवीकरण मध्य प्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की तरफ दिखा है। तो लाभार्थी सेगमेंट मुझे लग रहा है आज के वोटों में सबसे ज्यादा हावी रहा है, और उसने अपना धर्म, जात पात छोड़ के सिर्फ विकास को, डेवलपमेंट को वोट दिया है, और ये प्रदर्शित करने की कोशिश करी है कि हम प्रधानमंत्री की विकास की योजनाओं को, देश के आगे की ले जाने की योजनाओं को, और जो सहायताएं हमें सरकार दे रही है, हम उसके पक्ष में। जी, ठीक बात। मनीष बाबू ने जो बात कही वो बड़ी मार्के की बात है। हम ट्रेडिशनल इलेक्शन कवरेज, स्टाइल ऑफ इलेक्शन कवरेज जो है ना, उसी में फंसे रहते हैं। ठाकुर, बामन, बनिया, सैनी, जाट, यादव, यादव में भी घोसी और कमरिया, क्या इससे आगे दृष्टि नहीं डालते। इसीलिए कई बार हम लोगों के अनुमान भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम इसी में फंसे रहते हैं। क्यों वीडियो आ गया बोले पूरे प्रदेश के ठाकुर, एक एक ठाकुर नाराज है भाजपा से, फिर दूसरा वीडियो आया बोले सारे त्यागी नाराज हैं, फिर तीसरा आया सैनी नाराज है। तो मुझे लगा फिर चुनावी क्यों लड़ रही भाजपा, जब बता ही दिया वीडियो वालों ने कि सभी नाराज हैं। लेकिन ये भी जो बात मनीष जी कह रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिसको लाभ मिला वो किसी की नहीं सुनता भाई साहब ना। वो देखता है कि मुझे घर मिला, मुझे लाभ मिला, बात खत्म हो गई। खैर, रोहित अग्रवाल जी, आपसे भी पूछ लें किसकी हवा है? अमिताभ जी, देखिए, एक जो नारा है ना, मैं उसी से शुरुआत करूंगा। कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सब साफ हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 की 8 सीट 4 जून को मैं आपके साथ जब होऊंगा, तब आप मुझसे कह रहे होंगे आज समाजवादी पार्टी वाले और कांग्रेस वालों के फोन नहीं उठे, तो इसलिए भाई गेस्ट नहीं है मेरे पास उसके। ठीक है ना? तो स्थिति बिल्कुल साफ है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता ने लाइनों में लग के खड़े होके कह दिया कि जो देश के विकास के साथ है, जो देश की तरक्की के साथ है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता उसके साथ है। 102 सीटों पे मुझे कहीं कोई टक्कर ही दिखाई नहीं पड़ रही है। मुझे तो आप ये बतवा दो, गिनवा दो आप अमिताभ जी, आप बड़े विश्लेषज्ञ हो, आप बड़े पत्रकार हो, कि आपको कहां चुनाव दिखाई पड़ा? आपको सिवाय फ्रस्ट्रेशन के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के अंदर कुछ दिखाई पड़ा? सुबह से रोना शुरू कर दिया, यहाँ ईवीएम खराब है, यहाँ पे साहब पुलिस वाला डंडा चला रहा है, यहाँ पे साहब पता नहीं इन्हीं के प्रत्याशी, वो इनको कैसे पता चल जाता है कि ये वोटर इनका है जिसके ऊपर डंडा चल रहा है। भाई हमको कोई समस्या नहीं हो रही थी, कहीं वो साहब वोटिंग स्लो हो रही है। ये जो बहानेबाजी शुरू हो जाती है, ये दिखा देता है कि भैया चुनाव प्रचार करने तो गए नहीं आप। जब प्रचार करने की बारी आई तो 8 सीटों में से कितने पे राहुल गांधी और अखिलेश यादव संयुक्त रूप से गए? तब तो गाजियाबाद गए थे वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। तो जनता के बीच में जाने से जो व्यक्ति डरते हों, उनको आपको लगता है कि जनता उनको प्यार देने वाली है या अपना वोट देने वाली है, कीमती वोट? ठीक है रोहित, अभी रुकना होगा। एक बार सब मेहमानों को ले आए फिर सेकंड राउंड में। जी देखिए, ये इंडिया गठबंधन जितना कीचड़ फैलाएगा, नल उतना तेज चलेगा और उतनी तेज कमल खिलेगा। तो इसलिए कोई लड़ाई नहीं है, सब समाप्त है। ठीक। रोहित अग्रवाल कह रहे हैं कहां पड़े हो टक्कर में, चक्कर में कोई नहीं टक्कर में। लेकिन 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। मध्य प्रदेश के एक राजनीतिक विश्लेषक ने कांग्रेस के एक बड़े नेता से ट्विटर पर पूछा कि बाकी सब छोड़ो, लेकिन प्रियंका जी, सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी, ये इनमें से कोई भी मध्य प्रदेश क्यों नहीं आ रहा? तो उन्होंने कहा कि क्या करें आके, सारे महत्वपूर्ण लोग तो भाजपा में चले गए, अब वहां वो जा क्या करें। जोशी जी, स्थिति ये भी है। राहुल जी अव्वल तो आए नहीं,
अखिलेश जी चलो ईद का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ईद के बाद तो निकले। राहुल जी तो आए नहीं, आखिरी दिन आए देहरी छूने, बॉर्डर पर है रेडिसन ब्लू, क्या बॉर्डर पर देहरी छुई, बोले नमस्ते गाजियाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश, टाटा बाय बाय, हो गया डन, और वापस चले गए। और एक सवाल उठ रहा है जोशी जी, वो पर्टिकुलरली आपसे है कि पिछली बार कहा गया कि बाई इलेक्शन रामपुर में इसलिए हार गए कि वोट नहीं पड़ने दिया शासन ने, प्रशासन ने, ठीक, अन्यथा तो कई लाख से जीत ही जाते। चलो इस बार सहारनपुर और रामपुर में एक ही दिन में वोट पड़ा जोशी जी, आज ही, क्या 11% का अंतर है। क्यों? रामपुर से कोई बवाल की भी खबर नहीं आई कहीं से, चाचा जेल में हैं, कहीं कोई सुगबुगाहट भी नहीं, अखिलेश जी ने रामपुर की ओर मुंह ही नहीं किया, वो भी झंझट नहीं, इमाम साहब सुबेरे से शेरवानी पहन के जरूर हमको दिख रहे थे। फिर ऐसा क्यों कि वोट परसेंटेज इतना कम, 8 सीट में सबसे कम वोट रामपुर में पड़ा। जोशी जी देखिए अमिताभ जी, जो वेस्टर्न यूपी की 8 सीटों का जिक्र भी आप कर रहे हैं और जो अन्य सीटें हैं पूरे देश की उसमें जहां आज भी मतदान, उनका भी जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन आज मैं मुद्दे पे रहना चाहूंगा जो 8 सीटें हुई जी। कौन सा राजनीतिक दल ऐसा है जिसमें मान फुटोवल की स्थिति, आपकी जो टीम ने सर्वे करा है उस सर्वे में भी मैं बयान को सुन पा रहा था, और वहां पर ये नारे क्या नहीं लगे कि मोदी तेरी मोदी से कोई बैर नहीं, संजीव बालियान तेरी खैर नहीं। ये हमारे लोगों ने लगाया, विपक्षी लोगों ने लगाया, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाने का काम कर रहे हैं, मुझे पहला विषय। और दूसरा, मुझे लगता है कि जो ये चुनाव हो रहा है 2024 का, आज स्थिति अलग है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठे हैं, लोकदल के गठबंधन के साथी बैठे हैं। आज जो चुनाव है ये रिपोर्ट कार्ड का चुनाव है। कोई मुझे इधर टहलाए, कोई मुझे उधर टहलाए, कोई मुझे ईरान की बात करे, तुरान की बात करे। मैं पॉलिटिकल साइंस का 30 साल से स्टूडेंट हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो मुद्दे थे बाद में अमित शाह जी ने कहा जुमले हो गए, अब नई गारंटी बन के आ रहे, तो निश्चित तौर पर अगर मैं कह रहा हूँ सारे वोट मेरे दोनों साथियों के, अगर 20 करोड़ नौकरी देश में आ गई, सारे वोट हमें नहीं चाहिए। अगर किसान की आय दुगनी हो गई तो सारे वोट इनके, अगर काला धन सारा वापिस आ गया तो सारे वोट इनके। बात मुद्दों की होनी चाहिए। और क्या रोजगार की बात हुई थी, और रोजगार में अगर लठने पड़े होंगे हमारे साथियों को, युवाओं को, सारे वोट इनके हैं। अगर महिलाओं की इज्जत को तार नहीं हुई होगी मणिपुर में या पहलवान बेटियों के साथ, तो सारे वोट इनके। रिपोर्ट कार्ड का जमाना है जी। आपके हिसाब से जोशी जी, ठीक है, ये मुद्दों की बात तो रोज ही कर ही रहे, पिछले एक साल से मुद्दे गिन रहे हैं। मसला आज थोड़ा अलग है। खैर, आपके हिसाब से कोई हवा बनी है कि नहीं, कोई टेम्पू बना है कि नहीं, बना है तो कितना बना, आपका बना कि इनका बना, बस उस पर एक टिप्पणी कर दीजिए, मैं बीजेपी के पास चलूँ जी। देखिए, जो परिणाम आएगा ना अमिताभ जी, वो तो 4 जून का आएगा। मुझे भी मानना है, आपको भी मानना है, इनको भी मानना है। और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं, जो परिणाम जो हमारे नेता ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सबसे खराब बोनी वेस्टर्न यूपी से होने जा रही है, और यही 80 सीटों का परिणाम, यही हवा बनी। ठीक है, आप ठीक है। मैं जोशी जी से पूरे सम्मान के साथ एक निवेदन करूंगा, वक्त कम है, अब तो चुनाव है। जोशी जी सुन लो, बड़ा महत्वपूर्ण बात का निवेदन कर रहा हूं। मणिपुर, पहलवान, बलवान, नौकरी चाकरी, किसान की आय दुगनी तिगनी चौगुनी, जितने भी विषय आप उठाना चाहते हैं, आप कह रहे सब वोट फिर भाजपा के, अगर ऐसा हो गया वैसा हो गया। लोकतंत्र में तो एक ही थर्मामीटर है। अगर ये जीत गए लोकसभा चुनाव तो आपको मानना पड़ेगा कि हाँ सब कुछ हो गया होगा, तभी वोट मिला होगा जनता से, क्या तब भागने की कोशिश न करना। मेरा निवेदन इतना है। तब दूसरा कोई मत ले आना कि नहीं वो इजराइल ने हमला कर दिया था ईरान पर इसलिए भाजपा जीत गया, ये मत कहिएगा। फिर मानिएगा कि हाँ सब किया होगा तभी वोट मिला। इनने एक मिनट रोहित, अभी इन्होंने जनता को लाठी मारी आपके हिसाब से, तो इनको हार जाना चाहिए। और अगर ये जीत जाते हैं तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे थे। इन्होंने जनता को बालूशाही खिलाई, रसमलाई खिलाई। सीधी सरल बात करो जो आम आदमी समझ पाए भैया, क्या
अगर ये हार गए भाजपा वाले तो हम मानेंगे जोशी जी की बात ठीक, इनने जनता को लठियाया, जनता ने हरा दिया, ठीक है जोशी जी। और अगर ये जीत गए तो हम मानेंगे कि आप झूठ बोल रहे थे सपा वाले। नहीं, जनता और भाजपा के बीच में रिश्ता एकात्मता का था, बस इतनी सी बात है, बाकी तो सब हरीक्षा। आनंद दुबे जी, ये बोनी जो हुई है, यहां से सालक शुरू होती है, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पश्चिम के इस इलाके का हर चुनाव में महत्व यही होता है कि भाई यहीं से दरवाजा खुलता है तो एक जो इंप्रेशन है वो जाता है बनारस तक, पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रेवल। आदमी पूछता है, सबके सब जगह संपर्क है, अब तो संचार क्रांति है। बनारस वाला आदमी पूछेगा मुजफ्फरनगर वाले से, हाँ भाई क्या चल रहा है, क्या लहर है, क्या हवा है? तो क्या हवा है, क्या दिख रहा है? अमिताभ जी, जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों मेरा भी जाना हुआ था, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही, जिस तरह का सुबह से मैं टीवी पर जो चैनल्स पे, अलग अलग चैनल पे जो पत्रकार लोगों से बातचीत करते हैं, और जो फीडबैक हमें अब तक प्राप्त हुआ, इसके अनुसार ये जो 8 सीट है वो हम अपने सहयोगी दल के साथ मिलकर जीतने जा रहे हैं, और ये 8 80 में बदल जाएंगी याद रखें। और सपा शून्यता में पहुंच जाएगी। पिछली बार 5 मिली थी, इस बार मुझे उम्मीद पूरी है कि समाजवादी पार्टी शून्य पे रहे। एक बात जो आपने बहुत महत्वपूर्ण कही कि सपा का कहना है कि हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, ये तमाम चीजें, मैं तो जब बैठता हूं पूरा डेटा गिनाता हूं, बार बार मैं तो अब डेटा गिना गिना के भी नहीं, अब डेटा मत गिनो, अब डेटा का टाइम चला गया, अब तो वोट का टाइम, अब कहां डेटा सुन रहा कोई। अब आप बताइए अमिताभ जी, हम कह रहे थे, हमने कहा कि 2014 में हमने जो घोषणा पत्र जारी किया वो उम्मीद का घोषणा पत्र था। 2019 में विश्वास वाला घोषणा पत्र था कि उम्मीदों पर खरे हुए अगर हमने काम किया है तो उस विश्वास पर हमें वोट दीजिए। जनता ने 2019 में हमें 2014 से ज्यादा सीट दी, 2 करोड़ वोट हमें ज्यादा मिल गए, सीटें हमें ज्यादा मिली 2019 में। इसके बाद इसके बीच में 17 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, हम जीत के आए, उसके बाद हम गए और जनता ने फिर हमें आशीर्वाद दिया। लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इनके नेता यही कहते हैं कि धोखे से चुनाव जीते। उत्तर प्रदेश में कई जगह पे हमको चुनाव हरा दिया गया, वो तो हम जीत रहे थे, भाजपा ने हरवा दिया। अगर आप ये कहते हैं, पैमाना यही है, तो हर बार जीत के बाद आप ईवीएम को दोषी क्यों ठहराते हैं? आप सरकारी मशीनरियों को क्यों कोसते हैं? आप क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि जनता के मन को हम नहीं पढ़ पाए या जनता से हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए, इसलिए हम चुनाव हार गए, हम जनता की सेवा आगे करेंगे? ये बात आपको माननी चाहिए। देखिए अमिताभ जी, एक लाइन में मैं आपको बता देता हूं, इस समय पूरे देश में सिर्फ एक नेता है, नरेंद्र मोदी जी, जो जनता से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बाकी लोग निगेट कर रहे हैं। हम संवाद कर रहे हैं, बाकी लोग विवाद कर रहे हैं। हम जनता को ये बता रहे हैं, साहब हमने ये किया, आगे हम ये करेंगे। ये जनता से कह रहे नहीं नहीं, संविधान खत्म, लोकतंत्र की हत्या, अब देश में चुनाव बंद हो जाएगा, सारी एजेंसियां ठप हो गई हैं, सब खत्म हो गया है, देश बर्बाद हो गया। ठीक, यहां देश में भी कह रहे, विदेश में भी कह रहे। अच्छा, जनता देख रही है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो नहीं हो रहा है उसको आप बताने की कोशिश करेंगे और जो हो रहा है उसको झुठलाने की कोशिश करेंगे, तो जनता तो ये जानती है, समझती है कि आप क्या कह रहे हैं, आपकी मंशा क्या है।